मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कुमारी रुचिका, स्पेशलाइज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री। तो अगर आपके पास गाय भैंस या कोई भी दुधारू पशु है और उसका पालन पोषण कर रहे हैं तो आपकी आज की वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में एक देसी फॉर्मूला बताने वाले हैं जिसके मदद से आप अपनी गाय का दूध बढ़ा सकते हैं। थनों से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जैसे थनों में सूजन या फिर सख्तपन या फिर जो दूध कम आना होता है या हल्का सा इन्फेक्शन, इन सब में बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ये 100% देसी, सस्ता और घर पे मिलने वाली चीज़ों से तैयार होने वाला फॉर्मूला है। तो ये इन्फॉर्मेशन पूरे एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमेशा याद रखिए आधी जानकारी बहुत हानिकारक होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई कौन सा फॉर्मूला के बारे में आप बात करने वाले हैं, कितनी मात्रा में देनी है, कितना दिन देना है, किन पशुओं को देना है और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मिनरल मिक्सचर। फॉर्मूला बताने से पहले मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आप गाय या फिर भैंस को जो है वो मिनरल मिक्सचर देते हैं तो आप मिनरल मिक्सचर सिर्फ नहीं देते हैं, आप चाहे तो एक अच्छा देसी नुस्खा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन इसलिए ध्यान रखना है कि अगर मिनरल मिक्सचर नहीं दे रहे हैं तो 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर पर डे इस फॉर्मूला के साथ देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मिनरल मिक्सचर से होता क्या है, दूध बढ़ने में मदद मिलती है, पशु की बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग होती है, थनों की प्रॉब्लम कम होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की कमी दूर होती है। तो हमेशा याद रखिए फॉर्मूला प्लस मिनरल मिक्सचर, तभी एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं कि देसी फॉर्मूला से पहली चीज क्या है। सबसे पहला है सरसों का तेल। ठीक है, इस फॉर्मूला में हम 3 देसी चीजें यूज करने वाले हैं। पहला सरसों का तेल है। ठीक है, अब कितना, आपको 100 ml पर डे के हिसाब से, ज्यादा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ 100 ml ही काफी है। सरसों का तेल पशु के शरीर में गर्मी पैदा करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, थनों को अंदर से जो है अंदर से मतलब एकदम साफ करने की कोशिश करता है। ठीक है, और दूध बढ़ाने में उसकी जो प्रक्रिया है उसको तेज करने में हेल्प करता है। किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, तेल बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, कोई मिलावटी तेल नहीं, एकदम प्योर कच्ची घानी का मतलब एकदम सरसों का तेल एकदम प्योर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज नींबू का रस। अब आते हैं दूसरी चीज पे, बहुत सारे लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं और ये एक बहुत ही पावरफुल इंग्रेडिएंट है, नींबू का रस। मात्रा कितना, 100 ml पर डे के हिसाब से। नींबू को आप निचोड़ के एकदम फ्रेश रस निकाल लीजिए। नींबू के फायदे क्या है, बॉडी की जो टॉक्सिन से उसको बाहर निकालता है, इन्फेक्शन को कम करता है, थनों की सूजन और जलन में मदद करता है, जो पाचन की जो शक्ति है ना उसको बढ़ाता है। किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, बॉटल वाला जूस नहीं, सिर्फ और सिर्फ ताजा नींबू का जूस। ठीक है, तीसरा चीज क्या है, देसी कंद यानी गुड़, शक्कर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो गुड़ है आपको 250 ग्राम पर डे के हिसाब से लेना है। अगर देसी खंड मिल जाए तो और भी बढ़िया है, वरना गुड़ या शक्कर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके फायदे क्या है, पशु को तुरंत एनर्जी मिलेगी, दूध की जो मात्रा होती है ना उसको बढ़ाने में हेल्प करती है, बॉडी की जो कमजोरी है उसको दूर करती है। सरसों का तेल और नींबू जो है वो अक्सर दूध बढ़ाता है। ठीक है, अब इन सारी देसी चीजों का तो मैंने आपको बता दिया कि किसके क्या क्या यूजेस है और इसके क्या क्या मतलब फायदे हैं आपके जानवर के लिए। अब फॉर्मूला को तैयार कैसे करना है, इस फॉर्मूला में एक बर्तन ले, उसमें आप 100 ml सरसों का तेल डालें, 100 ml नींबू का रस डालें और 250 ग्राम आप देसी कंद डालें। तीनों को अच्छी तरह से मिला लें। अब इस मिक्सचर को पशु को दाना मिक्सचर में जो है मिला करके दे सकते हैं या अलग से भी आप खिला सकते हैं। दिन में सिर्फ और सिर्फ एक बार देना है, किसी भी टाइम दे सकते हैं, सुबह भी दे सकते हैं, शाम भी दे सकते हैं। कितने दिन देना है, तो दिन में एक बार देना है। ठीक है, और ये 5 दिन तक लगातार देनी है। सिर्फ 5 दिन में आप क्या देखिएगा, दूध जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, थनों की प्रॉब्लम में सुधार आ रही है, पशु ज्यादा एक्टिव और ज्यादा हेल्दी रह रहा है और 5 दिन से ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ गलतियां जो हमें नहीं करनी है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं बढ़ाना है, मिनरल मिक्सचर को इग्नोर कभी नहीं करना है, गंदे या पुराने नींबू का रस यूज नहीं करना है, बीमार पशु से पहले डॉक्टर से सलाह लीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें ना तो ये एक देसी, सस्ता और सेफ नुस्खा है और बिल्कुल काम में लाने वाला नुस्खा है। ठीक है, कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करके रखना है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत
बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।